ओम शांति। मुरली है 25 नवंबर 2024। बापू दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। आज का प्रश्न है, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानी क्या होगी? संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानी क्या होगी? बाबा ने उत्तर दिया, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा शांति का और तीसरा गुणों का। पहला है ज्ञान का, दूसरा शांति का, तीसरा गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे। जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई न कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। बाबा कहते हैं, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा शांति का। पहले तो वर्षा बताना ना, ज्ञान का, शांति का और गुणों का। 3 वर्षे मिलते हैं। और जो गुणवान बच्चे होते हैं वो सदा खुशी में रहेंगे, किसी में भी कोई अवगुण नहीं देखेंगे, किसी की कंप्लेन नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उसका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है और फिर इन चित्रों से, लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए ना। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं। 1-2 से शांति से बोलो, यह गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो, यह नॉलेज पढ़नी है। बाबा कहते, यह नॉलेज सिर्फ यह विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं। विचित्र आत्माएं अर्थात बच्चे पढ़ते हैं। यह है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई जानते नहीं है। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया है, मैं शांति का सागर हूँ, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। अपनी चलन को देखना चाहिए, कहाँ तक हम शांति में रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांत रहना अच्छा है।
शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु शांति कैसे स्थापन होगी? शांति का अर्थ क्या है? यह भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए ही कहेंगे। बाप आते भी भारत में ही है। अभी तुम समझते हो, बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है। बाबा कहते हैं नहीं, अशांत होना, बाबा कहते हैं यह भी अवगुण है। अवगुण को निकालना है। हर एक से गुण ग्रहण करना है। अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भल आवाज सुनते करते हो तो भी खुद अशांत रहना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर भल सुनते भी हो करते भी हो तो भी शांत रहना चाहिए, अशांत नहीं होना। क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं ना, कभी बिगड़ते नहीं हैं, रड़ी नहीं मारते। यह ब्रह्म भी सीखा है ना, जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं, अशांति वाले याद कर न सके। हर एक से बाबा कहते हैं गुण ग्रहण करना ही है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। दत्तात्रेय और का मिसाल भी यहाँ से ही लगता है। देवताएं जैसे गुणवान तो कोई होता ही नहीं। एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है। अवगुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण हैं उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा शांत है। थोड़ा ही बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझू सयाने जो होते हैं ना, बाबा कहते हैं वह शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने निर्माण चित्त होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यह जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था। बहुत निर्माण शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं ना, तो उन्हों की महिमा की जाती है। भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। काशी में हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना, वह है बगुले और वह है हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरण करते रहो सारा दिन। बाबा क्या कहते हैं, सारा दिन बुद्धि में यह रहे किसको कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे देवें। बाबा ने समझाया है जो भी बच्चे आते हैं
उनसे फॉर्म भराया जाता है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेने चाहते हैं तो उनमें फॉर्म भराना है। कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं। फॉर्म भराया ही इसलिए जाता है कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है। पहले यहाँ पर भी फॉर्म भराया जाता था कि कितना पवित्रता में चलते हैं, कितनी धारणा करनी है, बाबा को जानते हो, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते थे। उन फॉर्म को भरने के बाद ही बाबा कहते पता चल जाता क्या समझाना है, क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तो उनका सारा मालूम पड़ता है फॉर्म से। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फॉर्म भराना होता है, पहले तो यही होता था। तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, वह कृष्ण को देवताए नमः कहते हैं। शिव को कहेंगे शिव परमात्माए नमः। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। बाबा कहते हैं ना, पवित्र आत्मा जरूर बनना। वह है ही पवित्र दुनिया, जिसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। वहाँ जाना है तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह तो बहुत सहज है, कोई से भी फॉर्म भरा कर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया, वह याद रहा व नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फर्क जरूर होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है। हमारी समझाने पर कुछ विचार किया है व नहीं। यह फॉर्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को तो झट एक्ट में लाना चाहिए। फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूँ। फॉर्म तो बहुत ज़रूरी है। अलग अलग छपावे तो भी हर्जा नहीं, या तो एक जगह छपाकर सब तरफ भेज दें। यह है दूसरों का कल्याण करना। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बनने। देवता अक्षर बहुत ऊंचे है। दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहाँ प्रदर्शनी व म्यूजियम होते हैं वहाँ यह फॉर्म बहुत होने चाहिए, तो मालूम पड़े कैसी अवस्था है। समझकर फिर समझाना पड़े। बच्चों को तो सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना,
जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे। अवगुण वाले कभी गुण फूंक न सके। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफरी करते हो, यात्रा करते रहते हो, यह तो गायन है ना। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है। अभी तो नंबर वार है, कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते। ओहो, परम पिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं, उनके पास कोई कंप्लेन हो न सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। यह हिसाब किताब अभी ही चुकता करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो, वहाँ दुख की बात ही नहीं होगी। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है। इसमें तो यह है सच्ची खुशी, वह है झूठी। धन मिला जेवर मिला तो खुश होंगे, यह है बेहद की बात। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे। इसी स्मृति में रहो, हम क्या बनते हैं, बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। यह तो 21 जन्मों की खुशी है। अब बाकी थोड़े दिन हैं, हम जाते हैं अपने सुख धाम, फिर और कुछ भी याद ना रहे। यह बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खिट खिट चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़े ही होता है। सुना? अच्छा, यह भावी, यह तो कुछ भी नहीं है, हम तो कारुण के खजाने वाले बनते। अपने से बातें करने से ही बाबा कहते हैं खुशी होती है, बड़ा शांत में रहते हैं। उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। इनमें ज्ञान तो नहीं है, तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी रहनी चाहिए ना, हर्षितपना भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच हो। बाबा कहते ज्ञान सागर, बाप हमको कितना उच्च ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितना खुश रहना चाहिए। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो, तो तुमको बाबा कहते क्या होनी चाहिए,
बाबा कहते हैं तुम ही नॉलेजफुल हो, तो बाबा कहते तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाप मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारी किसको खुशी हो ना सके। भक्ति मार्ग में भी हड्डी सुख नहीं रहता है। भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख। उनका तो नाम ही है स्वर्ग सुख धाम, हेवन। वहाँ अपार सुख और यहाँ अपार दुख। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है रावण राज्य में हम कितना छिछी बने हैं। आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। यह है ही विषय सागर। अब बाप इस विष के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ बहुत मीठा लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है। ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वह नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं, यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने घर जाते हैं। हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वॉरियर्स हैं, यह सब बुद्धि में नॉलेज है, जिससे तुम इतना पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है, कौन पढ़ाता है हमको? बेहद का बाप। बाबा कहते हमें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप। एकदम बदला देते हैं, बिल्कुल परिवर्तित कर देते हैं। तो बच्चों को दिल में कितनी ना खुशी होनी चाहिए। यह भी दिल में आना चाहिए कि औरों को भी खुशी देवें। रावण का है श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। रावण के श्राप से तुम कितने दुखी अशांत बने हो। बहुत गोप भी हैं जिनकी दिल होती है सर्विस करें, परंतु कलश माताओं को मिलता है। शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है, साथ में वंदे पितरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता पीछे राम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर स्त्री का लिखते हैं। यह भी खेल है ना। बाप समझाते तो सब कुछ है, भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं। भक्ति में क्या क्या होता है, जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़े ही पड़ता है। अभी तुम सब का कैरेक्टर सुधरता है, तुम्हारा दैवी कैरेक्टर बन रहा है। 5 विकारों से आसुरी कैरेक्टर हो जाता है। कितनी चेंज होती है, तो चेंज में आना चाहिए ना। शरीर छूट जाए फिर थोड़े ही चेंज हो सकेगी। बाप में ताकत है, कितने में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं। हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई है। अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत है।
परंतु यह सब बातें भूल जाती है। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनको रास्ता बतावें। समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज है, ये सबको भाई बहन बना देते। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्माएं तो सारी की सारी आपस में क्या हो, भाई भाई हो। परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वह टूटती नहीं है। बाप पास तो बहुत समाचार आते हैं, बाप समझाते हैं, इस छी छी दुनिया से हम बहुत बच्चों की दिल हट जाना चाहिए, गुलगुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना, बाबा तो बहुत अनुभवी है। हम विकार के पिछाड़ी राजाओं ने अपनी राजाई गंवाई है। काम बहुत खराब है, सब कहते भी हैं बाबा यह बहुत कड़ा दुश्मन है। बाप कहते हैं काम को जीतने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का करैक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी कोई बता न सके। आगे समय आएगा तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वह भी सुनेंगे पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें अच्छी रीति हैं, तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। बाबा क्या कहते, उठते बैठते चलते फिरते बस ज्ञान का सिमरण करो, तभी सच्चे हंस बनोगे, मोती चुगने वाले, सबसे गुण ग्रहण करने वाले और एक दूसरे में गुण फूकने वाले ही बनेंगे। दूसरा पॉइंट है अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हमें तो कारुण्य के खजाने के मालिक बनते हैं, हम तो कारुण्य के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। आज का वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए
यह वरदान लेते हैं। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। विस्तार है। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो स्मृति आते ही पर दर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूँ यह टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। आज का स्लोगन, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।